सो हेलो एवरीवन। तो जिस स्कूल में मेरी मॉम एक टीचर है उसी स्कूल में मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो तुम्हें शायद पता ही होगा कि एक टीचर का बेटा होने पे कौन कौन सी फकिंग स्लाइमी शिट सुननी पड़ती है। और इससे शायद मेरी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और शायद तुम भी इससे थोड़ा रिलेट कर पाओ। तो आओ बात करें कई चीज़ों के बारे में जो मैं सुन सुन के पक चुका हूँ। तो पहले सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है कि मेरी मॉम एक टीचर हैं या नहीं, क्योंकि मेरी मॉम एक्चुअली किसी क्लास को पढ़ाती नहीं है। मतलब वो एक टीचर हैं पर वो किसी भी क्लास को टीच नहीं करती, क्योंकि वो स्कूल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। तो छोटे होते जब भी कोई टीचर मुझसे पूछती थी कि मेरी मॉम की ऑक्यूपेशन क्या है, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक आरपीजी करेक्टर की तरह मेरे सिर के ऊपर दो ऑप्शंस आ गए। तो मैं सोच विचार करके बोलता हूँ कि मेरी मॉम एक टीचर है और मुझे लगता है कि बस इसके बाद और कोई सवाल नहीं आएगा। पर नहीं, फर्रारे की तरह दूसरा सवाल आता है कि तुम्हारी कौन से स्कूल में है। तो मैं कह रहा हूँ तेरी बहन की, तुझे पता चल गया मेरी मॉम टीचर है तो क्यों पूछ रही है? तू क्यों क्यों? मैं तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए। और पता नहीं मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चलता है, पर मैं कुछ सोच नहीं पाता। मैं एक हार्ड एज अ रॉक हो जाता हूँ, नीचे से नहीं पूरे शरीर से। और मैं सोचता हूँ कि मैं अब क्या बोलूँ। या तो मैं अपने स्कूल के नाम के साथ बोलूँगा कि मेरी मॉम इस स्कूल में पढ़ाती हैं, या तो मैं बोलूँगा जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसी स्कूल में पढ़ाती है। और दोनों सवालों का कॉन्सिक्वेंस सेम है, क्योंकि फरारी की तरह तीसरा सवाल मुंह पे गिरता है कि तुम्हारी मॉम का नाम क्या है। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे या अगली पकाऊ बात पे, जो है स्कूल के बच्चे। मैं कह रहा हूँ ये अलग जात है चीज़। तो मैं बताता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पेपर्स या एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो सबको ये लगता है कि मैं तो टॉप, या जो टीचर का बेटा है या बेटी है वो तो टॉप करेगा। और क्यों? क्योंकि उसको तो सारे पेपर लीक होके मिलते होंगे। मेरी बात सुनो। तो एक बार मेरे मैथ्स में कम नंबर आए और टीचर साथ के साथ मॉम के पास चली गई उन्हें मेरा पेपर दिखाने के लिए और पूछने के लिए कि अब मेरे पेपर्स का क्या करना है। तो मेरी मॉम का जवाब पता है क्या था? फेल कर दो इसे और क्या। तो अब मेरी क्लासमेट्स की बात का कोई लॉजिक बन नहीं रहा। और अगर मैंने पेपर्स लीक करवाने की बात कोई कर भी दी तो मेरा अभी दुनिया छोड़ के जाने का कोई मूड नहीं है, बाकी का पता नहीं। मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, टीचर्स का बेटा होना या बेटी होना इतनी चूतिया चीज़ है ना। और सबसे बुरा तब होता है जब सबको पता चल जाता है कि तुम टीचर्स के वार्ड हो। तो इसके रिलेटेड मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे बिहाफ में बिल्कुल नहीं गया। तो एक दिन मेरा बर्थडे था, एक दिन ही होता है वैसे साल में। तो हमारा एक पीरियड फ्री गया क्योंकि हमारी टीचर एब्सेंट थी और उसकी जगह एक नई टीचर की एडजस्ट में लगी थी। और आई वॉज थैंकफुल कि उस टीचर को नहीं पता था कि मैं टीचर का बेटा हूँ। और आराम से पीरियड जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, टीचर आराम से बैठी है। मैं और मेरे साथ एक या दो जो क्लासमेट्स बैठे थे, हमने थोड़ा सा शोर मचा दिया। हमने मैम से सॉरी कहा, मैम ने कहा ठीक है 5 मिनट खड़े रहो उसके बाद बैठ जाना। हमने कहा वो भी ठीक है। पर साथ के साथ मेरा एक चूतिया क्लासमेट उठता है और अपनी सीट से बोलता है, मैम ये टीचर का बेटा है और इसका आज बर्थडे है। और मेरी टीचर को पता नहीं क्या लगा, वो गुस्से होकर एक लाइफ लेसन मोड में आ गई। वो हमें ज़िंदगी की सिखाने लगी कि ज़िंदगी होती क्या है। वो हमें कोई ऐसी फालतू सी शिट बताने लगी कि ज़िंदगी तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं करेगी, फ़र्क नहीं पड़ता तुम टीचर के बेटे हो या तुम्हारा बर्थडे है, ज़िंदगी तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं करेगी, तुम्हें अपने आप को बटफक करना पड़ेगा। और ऐसा ही कोई शिट सी चीज़ बोली थी। तो मेरा दिन वैसे ही गया, मॉम तक बात चली गई क्योंकि टीचर ने मुझसे मॉम का नाम पूछ लिया। और मेरा दिन बर्बाद। वैसे बर्बाद ही जाते हैं सारे दिन तो, पर फिर भी मेरा दिन बर्बाद। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा वो क्लासमेट ये वीडियो देख रहा है तो वो साला चूतिया है। मैं बता रहा हूँ तू साला चूतिया है। अगर तुझे नहीं याद तूने उस दिन क्या किया था बहुत बढ़िया, क्योंकि साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं, पर तू चूतिया है। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस पे, जो सब मिलाकर सिर्फ एक है। तो इस एडवांटेज का नाम है रिकॉग्निशन, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में सिर्फ फेम के साथ जीना चाहते हैं। मतलब अगर तुम चाहो तो भी तुम किसी से अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते। पर मेरे लिए बिल्कुल भी एक एडवांटेज नहीं थी, क्योंकि सुनो, तो मेरा स्कूल का पहला दिन है और मैं एक एनीमे प्रोटैगनिस्ट की तरह फील कर रहा हूँ कि मैं अपनी सबसे आइडेंटिटी छुपा कर रखूँगा। पर नहीं, मेरी क्लास टीचर क्लास में आकर मुझसे पूछती है कि तुम मैम के बेटे हो ना। और मेरा प्लान फेल। सारे बच्चे मुझे एक मीम पिक्चर की तरह देख रहे हैं और मैं आराम से बैठा अपने सिर को पकड़ कर तो मैं आराम से बैठा अपने सिर को पकड़ कर सोच रहा हूँ कि अब मेरा सिर किस किस बच्चे से खपेगा, क्योंकि जो सारे सवाल टीचर ने पूछे थे वही सारे सवाल बच्चे पूछेंगे। तो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो मोस्टली सभी स्कूल्स में महीने के एंड में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जिसे हम पीटीएम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सिर्फ महीने में एक बार होनी होती है। पर सभी बच्चों को क्या लगता है, जो टीचर्स के बच्चे हैं उनको तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि उनके पेरेंट्स तो स्कूल में हैं। पर नहीं बिच, यू रॉन्ग। क्योंकि तुझे नहीं पता कि मेरे पिछले 3 सालों से रोज़ पीटीएम हो रही है, क्योंकि रोज़ छुट्टी वक्त सारी जानकारी कि मैंने स्कूल में क्या किया वो मेरी माँ के पास जाती है, चाहे मेरी माँ ने इसके बारे में पूछा भी ना हो। तो अब आते हैं सेकंड या थर्ड डिसएडवांटेज पे। मैं काउंटिंग करना भूल गया। और जो हैं फ्रेंड्स, कौन हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। तो इसमें ये बात आती है कि मैं किस किस के साथ ज़्यादा बैठता हूँ, किस किस के साथ मैं ज़्यादा बातें करता हूँ, किस किस के साथ मैं ज़्यादा किस करता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी के साथ बात ना करूँ तो सब टीचर्स को लगता है कि इसमें एटीट्यूड बहुत है। तो अब सवाल ये आता है कि इसे पीछा कैसे छुड़ाएं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझसे अब कोई पूछेगा कि मेरी मॉम की ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैं कहूँगा कि मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है, बात ख़त्म। तो एन कार्ड, मेरे पास अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, तो अगली बार मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।